शिवांगी, आपसे शुरुआत करेंगे। क्या स्पॉट किया है बाजार में आपने? क्या कोई शॉर्ट का सौदा है आपके पास? लॉन्ग का सौदा है, कंजम्पशन स्पेस पे फोकस है, यूबीएल पे मेरी नज़र है। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर के बाद फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है। काफ़ी अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और ये पूरा स्पेस जो है वो अब काफ़ी मोमेंटम में रहने वाला है। मार्केट्स में थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन ज़रूर देखने को मिल रही है पर ये सेक्टर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसने अपना एक जो प्रीवियस जंक्चर ज़ोन था 2150 का हर्डल उसको सरपास करके काफ़ी अच्छी तरह से उसको अब सपोर्ट लेते हुए कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 2330 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं, 2200 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 2200 का स्टॉप लॉस यूनाइटेड ब्रीवरीज के लिए, यूबीएल के लिए। यूबीएल के साथ लगे हाथ ना शिवांगी, आप जरा यूपीएल पर भी व्यू दीजिए। क्या यहाँ पर मौके और बन सकते हैं? हालांकि थोड़ा गैप के साथ खोला है और लोअर लेवल से अच्छे से रिकवर हुआ शेयर है ये। जी, बिल्कुल यूपीएल में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी एक प्राइस वॉल्यूम कंफर्मेशन ट्रेड देखने को मिल रही है। अ, जो स्टॉक में लगातार पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, वो काफ़ी शानदार रूप से है। मंथली बेसिस पे जो 600 का क्लस्टर ज़ोन था, उसको स्टॉक काफ़ी कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है अब। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड अबाउट 660 तक के टारगेट्स अच्छी मोमेंटम यहाँ बनी हुई है। इम्पोर्टेंट है कि ये 620 के ऊपर होल्ड करते हुए नज़र आए। ठीक है, 620 के ऊपर होल्ड करेगा, स्टॉप लॉस उसको आप बना लीजिए। आगे रफ्तार और बढ़ेगी यूपीएल की। और देखिए, बजट में सरकार ने ना एग्री पर फोकस किया है, ग्रामीण भारत पर भी फोकस किया और बजटरी जो एलोकेशन है वो भी ठीक ठाक है। धन धान्य योजना की भी सरकार ने घोषणा की है बजट में, और उसका भी फायदा ये जो केमिकल फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स हैं ना, उनमें आपको देखने को मिल सकती है। कुणाल जी, आप बताइए, आपकी नजर कहां पर गई है? क्या खरीदेंगे या फिर क्या बेचेंगे आप? मिक्स ही है, खरीदेंगे, बेचेंगे दोनों 50-50। सबसे पहला बेचने की बात करते हैं, एनटीपीसी फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह है। आज गैप डाउन ओपनिंग हमें एनटीपीसी फ्यूचर में देखने को मिला है। इतना ही नहीं, स्टॉक ऑलरेडी उसके जो 50 एमए है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फर्दर गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 311.80 के अराउंड फिलहाल एनटीपीसी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। 315 के एसएल के साथ आप यहाँ पे शॉर्ट करके चलिए। 309 का पहला टारगेट है और जैसे ब्रेक होता है 305 का दूसरा टारगेट भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो एनटीपीसी फ्यूचर शॉर्ट करके चलने की सलाह। और दूसरा Hyundai मोटर्स पे है, रिसेंटली लिस्ट हुआ स्टॉक है, लेकिन आली चार्ट पे अच्छी खासी मोमेंटम दिखा रहा है। एक अच्छी खासी लिक्विडिटी इक्विटी के साथ ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 1762 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1730 1730 के एसएल के साथ आप खरीदारी करके चलिए। 1786 का पहला टारगेट है, जैसे वो ब्रेक होता है 1826 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 26 रुपए तक के टारगेट्स हो जाएंगे आपके लिए Hyundai में। और एनटीपीसी फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की सलाह है 305 रुपए के टारगेट के लिए। हमने देखा था कि कमजोरी हुई थी परसों के सत्र में, और आज फिर से उसमें कमजोरी, थोड़ा सा पेन और बढ़ रहा है। पावर, पीएसयूज, मेटल, माइनिंग, डिफेंस, रेलवे, आज ये फिर से कमजोरी के शिकार हो रहे हैं। और कोई रिकवरी ऐसा नहीं आ रहा है कि लोअर लेवल पर कोई स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अभी शुरुआती ट्रेड जो भी 10 मिनट के आसपास हुआ है। निफ्टी की गिरावट जो है 200 अंकों के आसपास की है। निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि 450 अंकों के आसपास की गिरावट है। गौरांग सर, जो बजट के बाद जो लोग आए होंगे या फिर बजट के दिन ऐसे तमाम लोग होते हैं जो बाजार का रुख करते हैं, क्या कहीं वैल्यू हंटिंग करनी चाहिए? कोई स्पेसेस हैं जहां पर आपकी नजर है और इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए, या फिर अभी बाजार को सेटल होने दे 1-2 दिन में, या फिर इस पूरे हफ्ते में एक बार तस्वीर साफ हो जाए फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाए बाजार में? अब देखिए, ये जो समय और ये जो टाइमिंग की बात है ना, वो मेरे समझ में नहीं आती है। तो अगर आपको छोटी मध्यम अवधि की मैं विचारधारा की तो बात ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन लंबी अवधि की विचारधारा है। तो इस प्रकार के करेक्शन होते हैं जहां पर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं लंबी अवधि के लिए। तो मुझे तो लग रहा है कि 5 या 6 क्षेत्र, जो मैंने बात पहले भी की और पिछले हफ्ते बजट वाले दिन शनिवार को भी थी वित्तीय क्षेत्र, यानी कि सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी, रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र,
निर्माण कार्य, रेलवे से जुड़ी हुई सक्षम और मजबूत कंपनियां, एफएमसीजी क्षेत्र, क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन हमने बजट में आते हुए देखा है। सीमेंट सेक्टर एक अच्छा लगता है। हमें लग रहा है कि निर्माण कार्य अगर होगा तो सीमेंट और धातु, ये दोनों की ही खपत होगी। और इनमें से मैं ये कहूंगा कि आप पहले तो छोटी मझौली पे मत जाइए, इन सब क्षेत्रों में दिग्गजों पर ध्यान दें, क्योंकि दिग्गज के मूल्यांकन जो है वो काफी अच्छे लगते हैं। वहां पर ध्यान दें, और फिर अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ है तो फिर आप मझौले क्षेत्र के शेयर यहाँ पर चयन कर सकते हैं। लेकिन ये 5-6 क्षेत्र मेरे ख्याल से आपको ध्यान में रख करके किश्तों में, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी ताकत लगा करके आज ही लगा दीजिए पैसे। मैं ये कहता हूं कि आप शुरुआत कीजिए, किश्तों में लगाइए, धीरे धीरे करके बाजार आपको मौका देगा एक अच्छा पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। किश्तों में आपको ये पैसे लगाने हैं। थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है। देखिए 200 अंकों की गिरावट हम अभी निफ्टी में देख रहे थे, वो जो गिरावट लगी है करीब 165 अंकों के आसपास की, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं। निफ्टी बैंक में करीब 550 अंकों की गिरावट थी, वो गिरावट रह गई है 400 अंकों के आसपास की। और आज जो लीडर्स है बाजार के उनसे सपोर्ट मिल नहीं रहा है। आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, आप एलएनटी को देखिए, आप रिलायंस को देखिए, ये तमाम शेयर आज आपको गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एक और स्पेस है जिसमें थोड़ी सी ना बिकवाली शार्प है, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। अब ये बिकवाली क्यों आ रही है, मतलब थोड़ी समझ से परे है, करीब 3% के आसपास की कमजोरी है। रुपए से आप इसको लिंक करके वैसे चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि ये डॉलर थोड़ा परचेज करने पड़ते हैं, रुपए की वीकनेस में और कंट्रीब्यूशन आ जाती है। वो एचपीसीएल, बीपीसीएल में करीब करीब 3 से 5% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। शिवांगी, कहीं ओएमसीज में आपको शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं क्या? अब जी आईओसी की बात करें यहाँ पे तो काफी एक पेन पॉइंट देखने को मिली है, और अभी नहीं, हम पिछले 4 महीनों से इसमें देख रहे हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए दिख रहा है। जहां बाकी ओएमसीज फिर भी थोड़े स्टेबलाइज होते हुए दिखे थे, बट ये स्टॉक जो है उसमें ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जल्दबाजी ना करें। इसमें एक सपोर्ट लेवल पे इम्पोर्टेंट आके ठहराव दिखा रहा है ये स्टॉक। 122 एक मेक और ब्रेक जोन रहेगा यहाँ पे, जो पिछले 3 बार से हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक थोड़ी बहुत पुल बैक मूव देखने को मिली है। बट ये लेवल्स डेफिनेटली बाइंग के लिए नहीं है, बट एक मेक और ब्रेक जोन रहेगा, इसलिए वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। जिस तरह का रिकवरी अभी देखने को मिल रही है, ये बात इंडिया विक्स से आपको बहुत क्लियर हो गई थी, और सुबह सुबह यही बात हमने आपके सामने भी रखी थी। एक बताऊँ, ये आपको 150 पॉइंट भी आपको नीचे नहीं दिखते अगर रुपया इतना कमज़ोर नहीं होता तो। आज थोड़ा डैमेज जो रुपये ने किया है ना, उसकी वजह से ऐसा नहीं। तो ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज सुबह जो मिल रही थी टैरिफ वर्सेस टैरिफ की, कि आप यूएस के टैरिफ को ले आओ, बाद में अपने टैरिफ तो आपको पता है जीतने ही हैं, यानी कि अपने टैक्स रिलीफ जीतना ही है, तो काम बन जाता। लेकिन थोड़ा रुपए ने इस सारी पेस को थोड़ा स्लो कर दिया, बट फिर भी मार्केट रिकवर कर रहा है। इट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि विक्स ने 5% पे आके रुक गया था। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको नोटिस भी कराई थी कि मेरे को तो नहीं लगता कि जो आज ओपनिंग हुई है उसके बाद कुछ और बड़ा डैमेज मार्केट के अंदर आएगा। बट जो चीज़ आपने ले रखी है ना, उसको होल्ड करके बैठो। अभी आप ना बेचना, ना एवरेज करना, ना कुछ करना, बहुत शांति से बैठो, धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही है। पुट्स के प्रीमियम उतनी तेज़ी से नहीं टूट रहे, कॉल्स के प्रीमियम थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि पैसा जो गैप डाउन में हुआ था वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है वापस से। और अगर आज मार्केट ये जो 23,350 जो मैंने आपको सुबह लेवल्स बताए थे, और इसका 49,000 जो कि बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे से बचाया हुआ है, ये दोनों लेवल्स बच गए ना, तो आप ये सोच लीजिएगा डैमेज कुछ हुआ ही नहीं टैरिफ से, और इंडिया में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। फिर आपके पास ट्रिगर एक और भी है, वो है अभी आरबीआई की पॉलिसी का। आई होप सो कि आरबीआई की पॉलिसी भी आप सबके हक में चली जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को अभी तक मार्केट के अंदर अच्छी दिखी, मैंने आपको नोटिस कराया। ज़रा दिखाइए एचडीएफसी बैंक को, दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ ना, उनको फटाफट से फायर करना। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को दिखाओ, एचडीएफसी बैंक को दिखाओ, टीसीएस को दिखाओ, इन्फोसिस को दिखाओ, एचयूएल को दिखाओ, एलएनटी को दिखाओ। ये जो बड़े शेयर मैं आपको थोड़ा इस वजह से भी दिखा रहा हूँ, एक तो इनकी वेटेज के हिसाब से इनको ज़रा चेक करना है, और जो शेयर्स में जिनके नाम बोल रहे हैं ज़रा वो दिखाओ। यूपीएल दिखाओ, नायका दिखाओ, पीआई इंडस्ट्रीज़ दिखाओ, आइशर मोटर्स दिखाओ। ये ज़्यादातर शेयर्स आपको और थोड़ा बेहतर दिखेंगे। ठीक है, सेगमेंट टू सेगमेंट पे